अब हो डिजिटल मीटर या पुराना मीटर डिस्क वाला या सब मीटर हो या किसी भी कंपनी का मीटर हो, मीटर घर के बाहर द्वार पे लगा हो या कहीं दूर बिजली के पोल पे लगा हो, अगर जो आपने अपने मीटर के साथ ये डिवाइस लगाई है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका बिजली का बिल कम आएगा। अगर जो आपने अपने मीटर के साथ ये डिवाइस नहीं लगाई तो फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका बिजली का बिल ज़्यादा आ सकता है। फ्रेंड, वीडियो आपने स्किप नहीं करनी है। इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल बताऊंगा इस डिवाइस के जरिए आप बिजली का बिल कैसे कम कर सकते हैं और अपनी बिजली को चोरी होने से कैसे रोक सकते हैं इस डिवाइस की मदद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड क्या हाल है तमाम दोस्त? खैर खैरियत से? मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सैन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आसिफ प्रैक्टिकल। फ्रेंड, बात करते हैं कि बिजली चोरी कैसे हो रही है और बिजली चोरी रोक कर हम कैसे अपने बिजली का बिल कम कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कि इस डिवाइस के जरिए हम कैसे बिजली की चोरी का पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमने स्टेप लेना है वो हमने ये लेना है कि हमने देखना है कि हमारा बिजली का जो मीटर है ना वो कहाँ लगा हुआ है। अगर जो वो घर के बाहर कहीं दूर लगा हुआ है बिजली के पोल पर तो हमने उसे चेक करना है। चेक कैसे करना है? आपके मीटर की जो आउट की तार जो आपके घर की तरफ जा रही है, आपने वो तार मुकम्मल चेक करनी है घर तक कि उस तार के अंदर किसी ने जोड़ तो नहीं कोई लगाया हुआ है, ये कोई कुंडा तो नहीं डाला हुआ है, या कोई घर जो गली मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट लगी होती है वो तो नहीं उसके साथ लगी हुई है। अगर जो लगी हुआ है तो वो तार दें, उससे आपका मीटर चलेगा। या किसी ने कोई कुंडा तो नहीं डाला, अगर कुंडा भी डाला हो तो आपसे तरवा दें, क्योंकि वो आपके मीटर की आउट की तार है जिसकी वजह से आपका मीटर जो है वो चलेगा और आपका बिजली का बिल भी ज्यादा आएगा। तो अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ कि हमारा हो सकता है बिजली का बिल इस वजह से भी ज्यादा आ रहा हो। हमारे घर के बाहर जो सा भी मीटर लगा, चाहे वो डिजिटल हो या डिस्क वाला मीटर लगा हो, हमने क्या करना है, हमने उसकी जो आउट की तार है वो डिस्कनेक्ट कर देनी है। बाहर से डीपी से नहीं, हमने बाहर से उसकी तार जो है वो डिस्कनेक्ट कर देनी है जो आउट आ रही है घर के अंदर, हमने उसे डिस्कनेक्ट कर देना है। और अब हमने देखना है मीटर की तरफ कि हमारा मीटर चल तो नहीं रहा। मीटर की तार डिस्कनेक्ट करने के बाद हमने एक चीज़ जो है नोट करनी है, अगर जो हमारा जो मीटर है वो डिजिटल है, क्या उसके लोड की लाइट बबलिंग कर रही है, जलबुझ कर रही है? अगर जो नहीं कर रही है तो आपका मीटर जो ठीक है। अगर जो आपका मीटर लगा हुआ है डिस्क वाला है, अगर जो उसकी डिस्क जो है वो नहीं घूम रही है फिर आपका डिस्क वाला मीटर भी ठीक है। अगर जो आपका डिस्क घूम रही है और अगर जो आपका डिजिटल मीटर की लोड वाली लाइट बबलिंग कर रही है डिस्कनेक्ट करने के बाद कनेक्शन, तो समझिए आपका मीटर जो है वो डिफेक्टेड हुआ है, यानी कि आपका मीटर खराब है। ये अक्सर हमारे पास ऐसी कंप्लेनें आई है और हम देखते हैं कि मीटर जो है वो डिस्कनेक्ट करने के बाद भी जो है वो मीटर चल रहा होता है, यानी कि लोड डिस्कनेक्ट भी कर दो तो मीटर चल रहा होता है, यानी कि मीटर जो है डिफेक्ट हो गया है, मीटर खराब हो गया है, तो उसकी कंप्लेन करनी पड़ती है ताकि मीटर आपका चेंज हो जाए। इस वजह से भी कई दफा लोगों के बिल ज्यादा आ रहे होते हैं, वो समझ रहे होते हैं हमारी बिजली जो है कहीं चोरी हो रही है, पता नहीं क्यों हमारा बिजली का बिल इतना ज्यादा आ रहा है। अब चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ कि हम कैसे बिजली के बिल इतने ज्यादा जो आ रहे हैं इसे कम कर सकते हैं। तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है? तीसरे स्टेप में आपने खाली मेरी ये वाली वीडियो देखनी है मुकम्मल, जिसमें आपको बताया गया है कि डिजिटल मीटर की जो लाइटें हैं वो आपको क्या वार्निंग देती हैं, वो आपसे क्या बातें करती हैं और आपको क्या बताना चाहती हैं। अगर जो आप मेरी ये वीडियो देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मीटर की लाइटें क्यों लगी हुई है मीटर के साथ और वो क्या बताना चाहती हैं हमें। तो इसकी वजह से भी हो सकता है आपका बिजली का बिल जो है वो ज्यादा आ रहा हो। तो चौथे स्टेप की तरफ चलने से पहले गुजारिश है, जो दोस्त मेरे चैनल पे न्यू आए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। चौथा जो स्टेप है उसमें बिजली चोरी के बारे में हमने ये करना है कि हमने अपने घर के तमाम बटन जो है वो ऑफ कर देने हैं लाइटों के, फ्रिज का और आपके वाटर पंप का आपने शू निकाल देना है और आपके नेट की डिवाइस है उसका भी आपने शू निकाल देना है। तमाम शू निकाल देने हैं आपने और जितने भी बटन है वो ऑफ कर देने हैं। घर की मेन सप्लाई का ब्रेकर आपने कोई भी बंद नहीं करना है, तमाम ब्रेकर ऑन रहने देने हैं, सप्लाई आपकी आती रहे आपके घर के अंदर। सिर्फ बटन और शू आपने निकाल देने हैं और बटन ऑफ कर देने हैं। अब आपने अपना मीटर चेक करना है कि आपका मीटर जो है वो बंद है, नहीं चल रहा। अगर जो चल रहा है तो फिर क्या होता है फ्रेंड, अक्सर फ्रेंड जब हम मकान अपना तामीर कराते हैं तो हमारे जो घर की साइडों की दीवारें होती हैं वो 4 इंच की होती हैं, तो उसको ना हम प्लस्तर बाहर से करवाते हैं और ना ही हम इसको टीप करवाते हैं। तो हमारे जो बॉक्स होते हैं इलेक्ट्रिक बॉक्स या हमारा जो पॉइंट जिसमें हमने बल्ब लगाया होता है वो पॉइंट होता है वो बाहर वाली साइड से नजर आ रहा होता है। उस साइड खाली वो जगह होती है तो वहां से वो हमारा जो डीपी बॉक्स हो गया या हमारे जो मेन बॉक्स हो गए वो नजर आ रहे होते हैं बाहर वाली साइड से, क्योंकि वहां ना प्लस्तर हुआ होता है और ना ही कोई टीप हुई होती है, वो पिछली साइड से नजर आ रहे होते हैं। आपकी जो साइडों में मकान या फिर कोई प्लाट जो खाली था तो फ्रेंड वहां क्या होता है, कोई डीलर या कोई इन्वेस्टर जो आगे मकान खरीद लेता है, खाली जगह पे मकान बनाता है तो वो 4 इंच की दीवार ही करता है।
तो क्या होता है कि देखा गया कि आपका बॉक्स जहां पीछे नजर आ रहा होता है उसी जगह पर एक दूसरा बॉक्स लग जाता है उसकी बैक साइड पर, और आपके बॉक्स के अंदर से तारें जो है बिजली की जाती है उस बॉक्स में, और आपकी बिजली जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और कई दफा तो ऐसा होता है कि मालिक मकान को भी नहीं पता होता है कि वो किसकी बिजली इस्तेमाल कर रहा है, वो अपनी बिजली इस्तेमाल कर रहा है कि साथ वालों की बिजली इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि उसने भी मकान किसी से खरीदा होता है और आगे उसने भी किसी से खरीदा होता है, तो इसलिए पता नहीं चलता है बेचारों का कि वो बिजली किसी की इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर जो बटन ऑफ करने के बाद और स्विच निकालने के बाद आपका मीटर चल रहा है तो आपको पता चल गया होगा कि आपकी जो है बिजली कैसे चोरी हो रही है। तो आपने किसी समझदार इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर इस मसले का हल निकालना है ताकि आपका बिजली का बिल कम आए और आपको इतनी परेशानी झेलनी ना पड़े। अब चलते हैं 5वें स्टेप की तरफ, और 5वें स्टेप के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये डिवाइस जो है हमारी है वो क्या काम करेगी, हमें कैसे पता चलेगा हमारी बिजली चोरी हो रही है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने पुराना मकान खरीदा है वो किसी इन्वेस्टर ने या प्रॉपर्टी डीलर में उसके मकान के 2 पार्टीशन करके अलग अलग 2 मालिकों को बेचे हैं, या आपने अपने ही मकान के 2 पार्टीशन किए हैं कि एक पार्टीशन जो है वो हम किसी को किराए पे दे दें, एक जो है इसमें हम आप खुद रहें, तो ऐसे घरों में जो बिजली की वायरिंग होती है उसमें होती है अल्ट्रेशन, यानी कि हम वो मुकम्मल वायरिंग तो नहीं होती है, हम उसकी थोड़ी सी अल्ट्रेशन करके हम अलग अलग जो है उसको दोनों मीटर कर देते हैं बिजली के। तो ऐसी जगह पर हमें कई बार देखने को ये मिला है कि हमारा जो एक घर है ना वो दूसरे घर की बिजली इस्तेमाल कर रहा होता है, यानी कि उस घर की लाइट जो है इस घर में आ रही होती है और इस घर की लाइट उस घर में जा रही होती है। वो इस वजह से जा रही होती है कि हमने लेंटर में जो है वो लेंटर पुराना होता है, लेंटर में पैप कोई नहीं डाले होती हैं, तो यहाँ की वायर लेंटर के जरिए वहां जा रही है और वहां की लेंटर के वायर जो है यहाँ को आ रही होती है। तो क्या होता है कि हम लोग जो इलेक्ट्रिशियन जो है वो नवे से नवा बुलाते हैं, इलेक्ट्रिशियन आप बदल बदल के बुला रहे होते हैं तो उसे पता नहीं चलता है कि ये वायरिंग का क्या माजरा है, ये कौन सी तार किस घर की है और कौन सी तार किस घर की है। तो आप उसे कोई बोर्ड या कोई बल्ब लगाने के लिए बुलाते हैं तो वो तार को छीलता है और लगा के चला जाता है। तो फिर क्या होता है, कई दफा ऐसा दिखा गया कि वो लाइट इस घर की थी, इस्तेमाल वाला घर कर रहा है, ये काम होता है। फिर तो आपने ऐसे मसले का हल कैसे निकालना है? ये बिजली चोरी तो नहीं, मगर जो है इससे जो है बिजली का बिल गलत इंसान को जाएगा। परेशान ना, मैं आपको बताता हूँ आपने इसका हल कैसे निकालना है। आपने क्या करना है, आपने एक घर का लोड मुकम्मल बंद कर देना है ब्रेकर से, और दूसरे घर का जो लोड है ना वो आपने चला देना है, सारे पंखे सारी लाइटें और यहाँ तक कि जो भी सॉकेट खाली है ना उसमें भी आपने लोड लगा देना है, कोई बल्ब जला देना है, कोई मोबाइल चार्जर लगा देना है, कोई भी सॉकेट कोई भी बल्ब कोई भी होल्डर खाली नहीं छोड़ना है, सबको ऑन कर देना है। आपने चेक करना है कि जिस घर के आपने ब्रेकर बंद किया है क्या उसका मीटर चल रहा है। अगर जो आपका मीटर नहीं चल रहा तो आप समझ जाए कि आपका ये वाला पोर्शन जो है ना वो पास हो गया है टेस्ट में। अब आपने दूसरा जो पोर्शन था उसकी सारी सप्लाई बंद कर देनी है, और इस वाले पोर्शन भी उसी तरह तमाम सॉकेटें तमाम बटन जो है उसमें लोड लगा देना है, तमाम बल्ब जला देने हैं, तमाम पंखे चला देने हैं, और तमाम जो सॉकेटें खाली थी इसमें लोड चला देना है। अब आपने चेक करना है जिसका आपने ब्रेकर जो बंद किया था, जो सप्लाई बंद की थी, उसको चेक करना है कि उसका मीटर चल रहा है कि बंद है। अगर जो बंद है तो आपका ये वाला पोर्शन भी जो है पास हो गया, ये भी यहाँ भी बिजली जो है वो नहीं जो है जाया हो रही, ना चोरी हो रही है। अगर जो आपका मीटर चल रहा हो तो फिर आपने क्या करना है, तो आपने मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक करना है क्योंकि मैंने आपको इतने बड़े नुकसान से बचाया है। तो फ्रेंड ये थी मजाक की बात, आप चलते हैं मुद्दे की तरफ। आपने क्या करना है, आपने जो सा लोड चल रहा है, जो सी सॉकेटें चल रही है, आपने वारी वारी एक एक बोर्ड का जो है लोड बंद करना है। देखना है कि आपका मीटर बंद हो गया कि चल रहा है, एक एक बोर्ड चेक करते रहना, एक एक लोड बंद करके। जहां आपका जो मीटर रुक जाए, चलना बंद हो जाए, तो समझ लो उस बोर्ड में फॉल्ट है, वहां से बिजली जो है दूसरे पार्टीशन में जो है वो जा रही है, जिसकी वजह से मीटर दूसरा जो है चल रहा है। बात आपको समझ लगी होगी क्योंकि मैंने मुकम्मल तफसील से बताया, ना लगे तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से मशवरा कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो हमारा छठा जो स्टेप है वो है डिवाइस का। ये फ्रेंड डिवाइस है वोल्टी प्रोटेक्टर डिवाइस, इसमें बहुत ज़्यादा फीचर जो है न्यू आए हैं। ये टॉमसन की डिवाइस जो है न्यू मॉडल आया है, इसकी मैंने मुकम्मल वीडियो बनाई है, आप मेरी ये वाली वीडियो देख लें तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है फंक्शन आए हैं। ये इसका लेटेस्ट मॉडल आया है टॉमसन का, तो आप ये डिवाइस जो है वो इस्तेमाल करें। अब इस डिवाइस से बिजली कैसे आपको पता चलेगा कि आपकी चोरी हो रही है, तो फ्रेंड इस डिवाइस में जो है वो एम्पेयर मीटर है, सब मीटर है, वोल्ट मीटर है, इसमें बहुत ज्यादा न्यू फीचर आए हुए हैं, और ये जो है मोबाइल के जरिए भी कंट्रोल हो जाती है। तो इसके जरिए आपको पता चल जाएगा कि आपके घर में कितना लोड चल रहा है, क्योंकि इसकी स्क्रीन पे तमाम जो है वो चीजें वाजिया नजर आएंगी, कितना जो एम्पेयर चल रहे हैं, कितना लोड चल रहा है, कितने वोल्ट आ रहे हैं। तो जब आपका जो लोड ज्यादा नजर आएगा, आपको एम्पेयर ज्यादा नजर आएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे घर में इतना लोड तो नहीं चल रहा है, तो ये इतने एम्पेयर क्यों शो कर रही है। इस डिवाइस से आपको बिजली चोरी का बड़े आसानी से पता चल सकता है, क्योंकि आपके घर में लोड नहीं चल रहा होगा और ये लोड शो करेगी, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके घर में जो है वो कहीं से बिजली जो है चोरी हो रही है साइडों से।
ये डिवाइस अपने घर में लगाएं। एक तो ये बिजली चोरी का भी बता रही है आपको कि आपके घर में एक्स्ट्रा लोड चल रहा है। दूसरा ये आपको वोल्ट का भी बताएगी कितने वोल्ट आपके घर में आ रहे हैं। तीसरा ये आपको बताएगी कि आपके कितने यूनिट चल गए हैं इस महीने में। तो ये बहुत अच्छी जो डिवाइस जो न्यू फीचर आया है टॉमसन का, ये बहुत अच्छा जो मॉडल है इसका। मैं आपको बताते हैं कि मिलेगा कहाँ से, क्योंकि आप कमेंट जरूर करेंगे कहाँ से मिलेगा। ये दराज से आपको मिल जाएगा या गूगल पे आप सर्च करेंगे तो ये आपको न्यू मॉडल आराम से जो वहाँ ऑनलाइन मिल जाएगा। फ्रेंड वीडियो आपको कैसे लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जो है वो बनता है। इजाजत दें अपने दोस्त अपने भाई आसिफ सैन को। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।